की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 बजे के बुलेटिन में वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का। लेकिन पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से 2 महिलाएं थी। यह हादसा दोपहर करीब 12:20 के आसपास हुआ था। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी मौजूद हैं। ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। जो इलाका है, देखें आप तस्वीरें देखें, धुएं का गुबार उड़ता हुआ। जो अभी जानकारी मिल रही है, 4 लोग थे इसमें। जो इलाका है वो करीब फॉरेस्ट एरिया बताया जा रहा है मुंबई में। वन रॉयल पालम होटल के नजदीक ही हुआ है। सीधे आपको लेके चलते हैं मुंबई, जहां पर यह बड़ी खबर आ रही है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां दमकल विभाग के जो कर्मी पहुंच गए हैं। ये पूरा जो मामला हुआ है, 4 लोग इस विमान में थे, एक पायलट समेत। और गोरेगांव आरे कॉलोनी एरिया जो है वहां पर ये हुआ। जंगल है काफी यहां पर। जिस तरीके से चॉपर क्रैश हुआ, जाहिर सी बात है पायलट ने शायद अगर जो अभी तस्वीरें आ रही हैं, पायलट ने कोशिश की होगी कि इसको रिहाइश से दूर ले जाकर जैसे भी लैंड कराने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए जंगल का पूरा इलाका यहां पर दिखाई दे रहा है। वन रॉयल पाम होटल जो है वहां पे नजदीक हुआ है। 2 महिलाएं थी इसमें बताया जा रहा है। 4 लोग थे, एक की मृत्यु हो गई है। साहिल जोशी हमारे साथ है। साहिल, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये सुबह करीब 1 घंटे के पहले ये खबर आई थी कि हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ है आरे कॉलोनी में। और आरे कॉलोनी ये थोड़ा सा ग्रीन जोन है मुंबई के अंदर, यानी रिहायशी इलाका नहीं है। वहां पर जंगल है और कुछ तबेले हैं वहां पर बनाए गए। तो जैसे आप कह रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश की गई पायलट की तरफ से, ताकि रिहायशी इलाके में ना गिरे। मुंबई काफी घना इलाका है कि जहां पर इस इलाके के आसपास काफी सारे रिहायशी इलाके हैं। तो वहां से बचने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान हो सकता था उसके वजह से, तो हेलीकॉप्टर आरे कॉलोनी के आसपास ले जाके वहां पर क्रैश लैंडिंग कराने की कोशिश हुई थी। ये फिलहाल लग रहा है 7 हिल्स हॉस्पिटल में 4 लोगों को ले जाया गया जो ऑन बोर्ड थे, जिसमें से एक पायलट भी था। और खबर ये आ रही है अस्पताल के सूत्रों के अनुसार कि क्रिटिकल अवस्था में लेके गए थे और उसमें से एक की मौत होने की खबर फिलहाल आ रही है। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच चुका है, लोकल पुलिस वहां पर पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड होने के बाद तुरंत उसमें आग लग गई, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और धुआं काफी दूर से वहां से दिख रहा था। रविवार का दिन था, इसके लिए आरे कॉलोनी के इलाके में काफी ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। लेकिन पिकनिक स्पॉट के आसपास ये इलाका बताया जा रहा था। और रॉयल पाम जो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के गोरेगांव इलाके में आरे कॉलोनी जो है वहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी आ रही है, 4 लोग इसमें सवार थे, एक की मृत्यु हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर है। वापस आ रहे हैं इस पर एक ब्रेक के बाद। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आ रही है मुंबई के गोरेगांव से। जो आरे कॉलोनी इलाका है वहां पर जो घायल लोग हैं उनको 7 हिल्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये उड़ रहा था और ये फॉरेस्ट एरिया है। यहां पर ये काफी जंगल है यहां पर, जहां पर शायद हो सकता है, अभी सिर्फ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, पायलट ने इसको क्रैश लैंड कराने की कोशिश की हो। और यहां पर आपको बता दें, विमान के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाओं को बताया जा रहा है, एक पायलट। टोटल 3 सिविलियंस थे और एक पायलट था। 3 पैसेंजर और एक पायलट। और बताया यह जा रहा है कि इसमें एक की मौत भी हो गई है। करीब 12:20 के आसपास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड के वहां पर 5 इंजन वहां पर पहुंच गए थे। और ये किस मेक का हेलीकॉप्टर है, ये सारी जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन जो अभी हमारे पास जानकारी है वो 4 इंफॉर्मेशन आपको बता दें। पहली इंफॉर्मेशन ये कि गोरेगांव का आरे जो इलाका है, आरे कॉलोनी एरिया जो है, वहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ। यहां पर सिर्फ ये जंगल इलाका है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये ग्रीन बेल्ट में क्रैश हुआ है, उससे लगता है ऐसा है कि शायद पायलट को पता लग गया होगा कि चॉपर में कुछ खराबी है और उसने क्रैश लैंड करने की कोशिश की ऐसे इलाके में जहां पर रिहाइश ना हो। ये सिर्फ संभावना है।
लेकिन विमान के अंदर 4 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई, एक पायलट और 3 पैसेंजर, 2 महिलाएं और भी थी। मतलब कुल 3 लोगों में से 2 महिलाएं थी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आरे कॉलोनी के जंगल में, जहां पर आप ये पीछे देख सकते हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यहाँ पे टोटल इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे और उनमें से एक महिला भी दिखाई जा रही है। उन सबको अभी एक हॉस्पिटल में लेके जाके उनका इलाज चल रहा है। वो सभी आईसीयू में एडमिट है सीरियस कंडीशन में। ये 12-12:15 का ये इंसिडेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद है। यहाँ पे आग जो लगी थी वो बुझा दी गई है, लेकिन अभी भी ये जो घटनास्थल से जो सामान वगैरह निकालने का काम जारी है। ये हादसा कैसे हुआ उसकी अभी बराबर से जांच होगी। ये हेलीकॉप्टर किसका था, ये कौन सी कंपनी का था, उसकी भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था, जिसके बाद ये क्रैश हुआ है। गौर करने वाली बात ये होगी कि ये एक रिहायशी इलाका नहीं है और एक ओपन मैदान है, उसके वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। अब शुरुआती जानकारी और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी, इसकी पूरी जांच की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो जहां पे हादसा हुआ है वहां पर मौजूद है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, अभी ये जानकारी आ रही है कि 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है। सीरियस इंजरीज कितनों को है, क्या इनके नाम सामने आ पाए, सारी डिटेलिंग बताएं। जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आरे कॉलोनी में। पीछे ये क्रैश हुआ है, इसमें टोटल 4 लोग मौजूद थे। एक हेलीकॉप्टर का पायलट था, एक महिला थी, बाकी के 2 लोग थे। ये सभी के सभी सीरियसली इंजर्ड है। इनको सेवन हिल्स हॉस्पिटल में, यहाँ पे अंधेरी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको एडमिट किया। उनकी हालत काफी गंभीर है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। अभी तक उनकी मौत हुई ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई, वो हम थोड़ी देर में पुष्टि कर लेंगे। लेकिन ये रिहायशी इलाका नहीं है, मुंबई का एक जंगल है, आरे जंगल है, यहाँ जहाँ पे ये क्रैश लैंडिंग हुई है। कि ये देखना होगा कि इसमें क्या तकनीकी खराबी थी। अगर ये, और गौर फरमाने वाली बात ये होगी कि अगर ये कोई रिहायशी इलाके में मुंबई में कहीं पर होता तो इसका जो डिस्ट्रक्शन था वो ज्यादा होता, काफी गंभीर होता। ये काफी ओपन स्पेस था जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे एक फार्मर मौजूद था जिसने ये सबसे पहले ये देखा। उन्होंने यहाँ पे जो इंजर्ड थे उनको वहां से बाहर निकाला। फिर जो लोकल्स थे यहाँ के, जो एक फार्मर लैंड है यहाँ पे, जो लोकल फार्मर्स थे, उन्होंने इनको अस्पताल भी पहुंचाया। अभी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, उन्होंने फायर को बुझा दिया गया है। इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये हादसा कैसे हुआ। आपके पास हम वापस आ रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ, ये सवाल खड़े करता है। जंगल के इलाके में उड़ान में बाधा आई, क्या हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई? कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड करने की कोशिश की गई, ऐसा लगता है। क्योंकि ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जंगल का इलाका है वहां पर यह क्रैश हुआ, तो इसमें हम आने वाले समय में सब्जेक्ट मैटर टू इन्वेस्टिगेशन, ये काबिल तारीफ है पायलट की कि जो रिहाइश इलाके से अगर बाहर लेके आया। ये सीधे चलते हैं, सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, ये किस कंपनी का हेलीकॉप्टर था? देखिए, ये एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। हमें जो सूत्रों से अभी जो पता चल रहा है कि ये एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर था। ये जू से उड़ा था, जो मुंबई को हवाई यात्रा करा था, और हवाई से पूरा टूरिस्ट स्पॉट की तरह से, मतलब जितने भी जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है मुंबई के, वो हवाई यात्रा करा के दिखाता। और ये एक फैमिली मौजूद थी जो इस टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में थी, और इसके बाद ये जो आरे के जंगल में यहाँ पे ये क्रैश हो गया है। ये शुरुआती तौर पे ये जानकारी हमें मिली है। अब यहाँ पे जो बाकी की एजेंसियां है, जो हेलीकॉप्टर, जो पवन हंस के वहाँ के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे स्पॉट पे आएंगे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कि एग्जैक्टली ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। एक और चीज, कुछ आइडेंटिटी पता लग पाई? जो घायल हुए हैं, जो मृत हैं, कुछ नाम?
थे अभी तक? नहीं, अभी तक जो घायल हुए उनका नाम पता नहीं चला, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमें जो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, जो इंक्वायरी में ये पता चला कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए। लेकिन जो लोकल यहाँ के जो लोग थे, जो फार्मर, उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। जो लोकल फार्मर्स थे उन्होंने तुरंत यहाँ पे पहुंचा, ना ही कोई अथॉरिटी आई। ये जो लोकल फार्मर्स थे खुद वो जलते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर। कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं। साफ मौसम में भी हादसे की वजह क्या थी? जंगल के इलाके में उड़ान में बाधा आई। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में एक चीज बता रही हैं, वो ये है कि किस तरीके से ये चॉपर क्रैश हुआ है और जंगल के इलाके में हुआ है, रिहाइश के इलाके में नहीं हुआ है। इससे एक और चीज साफ होती है कि कोशिश ये की गई कि प्लेन को, चॉपर को क्रैश लैंड किया जाए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि चॉपर जो होता है जब भी उड़ान भरता है वो लैंडमार्क्स लेके उड़ान भरता है। वो बहुत ज्यादा आसमान में नहीं जाता है, उसके पास लैंडमार्क्स होते हैं जो उसको लेके उड़ान भरता है। लेकिन यहां पर ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये इकलौता नहीं बल्कि ये एक कुछ चुनिंदा ग्रीन एरियाज में से है मुंबई के, जहां पर ये क्रैश हुआ है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो चॉपर कंपनी थी इसके बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अमन एविएशन का था ये चॉपर, हादसे का जो शिकार हुआ, और जॉय राइड की सुविधा देता है। दरअसल अमन एविएशन की बात की जाए तो ये कई सारे इनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से कई सारी चीजें होती हैं। ये लोग चाहे तो बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, फ्लावर ड्रॉपिंग हो, बहुत सारी चीजें, अगर इनके ब्रोशर को अगर आप देखें, जियोफिजिकल सर्वेस करते हैं, फिल्म मेकिंग में इनके चॉपर्स की मदद ली जाती है, मैपिंग सर्वेज में जॉय राइड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस उसमें भी ये करते हैं। हालांकि ये खुद अभी डिजास्टर का शिकार हुए हैं। जुहू एयरपोर्ट के ऑपोजिट नानावती अस्पताल जो है वहां पर, उसके नजदीक में इनका ऑफिस है, मुंबई वेले पार्ले महाराष्ट्र में, और एक बहुत बड़ी कंपनी है। और इन्हीं का ये चॉपर जो है ये क्रैश हुआ है। इनका एक ऑफिस गोरेगांव में भी है और यह हादसा भी गोरेगांव में भी हुआ। वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जो कि अब से थोड़ी देर पहले आई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, पायलट की मौत हो गई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4 लोग थे और 2 पैसेंजर, एक महिला और एक पुरुष। ये जानकारी आ रही है, पायलट की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गोरेगांव के आरे कॉलोनी इलाका जो है वहां पर यह चॉपर क्रैश हुआ। पहले खबर आई थी कि इसमें 3 पैसेंजर्स थे, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, एक टेक्नीशियन, एक पायलट और एक महिला और एक पुरुष इसमें और थे, 2 जो पैसेंजर्स थे। इन सभी को 7 हिल्स अस्पताल जो है वहां पर लेके गए लोकल, जैसे ये चॉपर क्रैश हुआ। गोरेगांव का आरे कॉलोनी इलाका है। 12:20 के बाद आसपास ये मामला हुआ। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये बहुत ही स्केची सी अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है। अब बताया जा रहा है 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पायलट की मौत हो गई है। मुस्तफा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मुस्तफा, पहले ये बताएं कौन कौन था विमान में, कौन कौन से लोग घायल हुए हैं और किसकी मौत हो गई है? जी बिल्कुल, अभी तक की जानकारी के हिसाब से 4 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। उनमें से एक जो पायलट माने जा रहे हैं इस विमान की, इस हेलीकॉप्टर के, उनकी 7 हिल्स हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इलाज के दौरान डेथ डिक्लेयर किया गया है। 3 मेल पेशेंट, 1 फीमेल पेशेंट, ऐसे कुल मिलाकर के 4 जो पेशेंट हैं वो दाखिल हुए थे। 4 लोग इस हेलीकॉप्टर में भी थे माना जा रहा है। ये अमन ट्रांसपोर्ट करके एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने पवन हंस से ये चॉपर लिया था और वो
एक तरह से जॉय राइड कह सकते हैं कि संडे के दिन, सैटरडे के दिन जो फैमिली घूमना चाहती हैं उनके लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लिया जाता है। अभी तक किस परिवार के लोग थे, पैसेंजर थे या पायलट थे, वो जानकारी आइडेंटिफिकेशन आना बाकी है हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से 4 लोग थे और उसमें से पायलट ही थे जो सबसे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। यहाँ के जो गांव वाले हैं मैं आपको उन्होंने रोकूंगा अभी यहाँ पर। से सीट बेल्ट